हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोबारा से हम लोग इस वीडियो में गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले फोरकास्ट की तरह हम लोग इसी फोरकास्ट में वही सारा काम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डाटा की, फिर बात करेंगे टेक्निकल्स की। तो जैसा कि आपके सामने है, जो पिछला वीक था ना, जो गोल्ड का इम्पैक्ट के लिए जो गोल्ड के लिए इम्पैक्ट होता है डॉलर की न्यूज़ का, वो पिछले वीक में उसका कोई ख़ास डाटा आया नहीं है। जो ये वाला वीक है ना, इसमें बहुत ही अच्छे डाटाज हैं जिसका गोल्ड पर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। मंडे को कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को आपके पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है जो कि मीडियम हो सकता है। फिर आपके पास वेंसडे को फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब कि आपके पास इन तीनों डाटा को देखकर बताया जाएगा कि यहाँ पे रेट हाइक होने वाली है या फिर रेट कट होने वाले हैं। इसका गोल्ड पर बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। देन थर्सडे को आपके पास एडवांस जीडीपी, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ है। देन फ्राइडे को आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, रिवाइज यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट और इसी तरह इस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ओवरऑल ये वीक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो ओके गाइज, हम लोग आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब आप लोगों के सामने ये चार्ट खुला हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके पास वीकली स्विंग हाई और वीकली स्विंग लो मार्क किया हुआ है। वीकली स्विंग हाई और वीकली स्विंग लो मार्क किया हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारे वीक का जो इस वीक की हाई और लो है ना, वो भी मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर देखें कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पे मैनेज की गई हैं। अब आप देखें कि गोल्ड में इस पहले तो गोल्ड अच्छा खासा बुलिश साइड पे मूव किया है। देन यहाँ पे सेलर्स ने बहुत अच्छी खासी पावर दिखाई है अपनी। लेकिन ओवरऑल जो कैंडल है ना, वो आपके पास बाय में ही क्लोज हुई है, लेकिन सेलर्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रेशर है। अब उससे पहले आप ये डिटेल्स देख लें इसकी। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता चलता हूँ। ठीक है जी। अब आपको मैं टेक्निकल समझा देता हूँ वीक के चार्ट के। अब आपके पास सिनेरियो क्या क्या है ना, कि आपके पास एक ये वाला हाई है, इसका लेवल है 4173, एक ये वाला लो है 3986, और ये वीकली स्विंग हाई है 4218 पर, और ये वीकली स्विंग लो है 3939 पर। अब आपने इनका क्या करना है कि इस पूरे एरिया के दरमियान, इतने एरिया में गोल्ड क्या कर सकता है, रेंज कर सकता है। आपने वेट करने के, जो गोल्ड है ना वो 4115 का लेवल ब्रेक करे, 4115 का लेवल ब्रेक करे, तो फिर जो है ना आपका गोल्ड ये दो लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। मतलब आपको फिर बुलिश हो जाना है। आपने वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक हो 4115 का। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है, इसके नीचे रहती है, तो आपके पास नीचे वाला जो वीकली स्विंग लो है ये 3939, और ये जो आपके पास ये वाला लो है 3986, ये दोनों लेवल ब्रेक हो सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म एंट्री की बात करनी है, तो आपके पास एक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। ये आप इसको देख लें, वीकली फेयर वैल्यू गैप को यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इस SBR से सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है आपके पास वीक के चार्ट पर। अब मैं आपको ले चलता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल्स की तरफ। अब इधर आप देखें कि वो काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। इसमें आपके पास R1 है 4075 से 4120, प्राइमरी सेल जोन रहेगा। R2 है आपके पास 4200 4260 मेजर सप्लाई, और R3 है 4350 4420 एक्सट्रीम रिकवरी जोन। डिमांड जोन की तरफ आ जाते हैं 3990 4020, फिर आपके पास 3940 3980 एंड देन 3820 3870। ये सारे लेवल्स हैं आपके पास इंपॉर्टेंट, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी डेली टाइम फ्रेम की, वीक की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डेली टाइम फ्रेम में आपके पास क्या डिटेल्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको वीक में समझाया कि वीकली स्विंग हाई है और हमारे पास स्विंग लो है, उसके बिहाफ पे ही हमने डेली टाइम फ्रेम को देखना है। अब पहले तो आपके पास एक ये सपोर्ट का लेवल है जिस पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। पहले आपके पास एक ये ट्रेंड लाइन थी जो कि अब ब्रेक हो चुकी है। अब आपने वेट क्या करना है कि आपके पास ये वाला लेवल जो है ब्रेक हो। ये वही मीन लेवल है जो मैंने आपको पहले बताया है। आपने वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक हो। वेट ओके गाइस, तो कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ गई थी, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने वेट करना है कि यही मीन लेवल ब्रेक हो, उसके बाद आपने बाय और सेल देखना है। इससे क्या कर सकता है, इससे मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है या फिर अपवर्ड मूव भी कर सकती है। अब आपके पास ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप बाय सेल की तरह देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये वाला एक सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद नीचे आपके पास ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। इनसे आप अच्छी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी एरिया पर आपने केयरफुल लेना है। मार्केट इसको थोड़ा सा बाय में मूव करके इसको ब्रेक भी कर सकती है। अब बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। 4 आवर टाइम फ्रेम में चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपने ध्यान से समझनी है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास पहले क्या हो सकता है कि जो गोल्ड है ना, वो गैप अप ओपनिंग कर सकता है या गैप डाउन। अगर आपके पास गैप डाउन ओपनिंग करता है तो आपके पास एक ये वाला लेवल है, एक ये डिमांड जोन है, जहाँ से आपने अपनी पहली बाइंग देखनी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसके लेवल्स देख लें। 4000 से 4020 का लेवल है। यहाँ से आपने अच्छी बाइंग देखनी है अपने लिए। और फिर आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिस पर आप सेलिंग देख सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ एक फिब का इम्पोर्टेंट लेवल भी है, तो मीन्स ये बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है आपके पास। अब आपके पास मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 4040 का लेवल, 4040 का लेवल। तो गाइज़ मैंने आपके सामने ये 4040 का लेवल मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे सीन क्या हो सकता है कि आपने वेट करना है कि गोल्ड ये भी कर सकता है कि गैप ऐप ओपनिंग करे और आपके पास ये जो FVG है ना, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ आ जाए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो ये आपके पास डिमांड जोन है। अब आपने इस लेवल को ध्यान में रखना है। पहले गोल्ड इससे ऊपर की तरफ को रिट्रेस कर सकता है और अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो आप डिमांड जोन से बाइंग करें। बाइंग करने के बाद आपने ये देखना कि ये लेवल ब्रेक हो, फिर ही अच्छी बाइंग मूवमेंट आएगी इसमें, नहीं तो आपके पास कंफर्मेशन कम है। उसके अलावा आपके पास एक ये सेलिंग एरिया है, ये लिक्विडिटी एरिया है, ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है। इसके लेवल्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख लें, इसके लेवल्स भी देख लें। इसके जस्ट ऊपर आपके पास लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, ये डिमांड जोन है और ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है और ये आपका सप्लाई जोन है। सो आई होप गाइज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। मैंने आपको बहुत कम टाइम में सारे टेक्निकल्स और इम्पोर्टेंट लेवल्स और आपको डाटा के बारे में बता दिया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।